हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर 3 का हमारा दूसरा वीडियो है और इस चैप्टर का नेम है फाइबर टू फैब्रिक, यानी जो रेशा होता है उससे कपड़े बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग जहाँ तक पढ़ चुके थे उसके आगे आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा, ये सब हमने देख लिए थे। हमको जो पढ़ना था सम प्लांट फाइबर्स, कुछ प्लांट फाइबर, तो इसकी रीडिंग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा सम प्लांट फाइबर, तो यहाँ से इसकी रीडिंग हम लोग देखते हैं। तो सम प्लांट फाइबर्स यानी कुछ जो पौधे होते हैं हमको जिनसे हमें फाइबर मिलता है, उन पौधों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम मेनली दो पौधे के बारे में पढ़ेंगे। पहला आपका कॉटन है। तो कॉटन जो होता है ये एक पौधा है। तो इसकी रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, हैव यू एवर मेड विक्स ऑफ लैम्प्स, व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स, दिस कॉटन वूल इज यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोज। तो आपने जो है जो मिट्टी के दिए होते हैं, तेल के जो दिए होते हैं, उनकी बत्तियां आपने बनाए होंगे दीपावली के अवसर पर, खासकर ये आप बनाए होंगे। अब यहाँ पे देखिए जो बत्तियां बनती हैं वो किस चीज़ की बनती हैं। तो ये बत्तियां आप जानते हैं कि रुई से बनती हैं। इनको हम कॉटन कहते हैं, इनको हम कपास भी कहते हैं। और ये जो कॉटन होता है ये कहाँ से हमको मिलता है, ये प्लांट से मिलता है। और इसी कॉटन का यूज क्या करते हैं, हम गद्दा भरने में या रजाई बनाने में या तकिया बनाने में यूज करते हैं। आगे रीड करते हैं। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। तो थोड़ा सा आप ऊन ले लीजिए कॉटन का, कॉटन जो होता है रुई ले लीजिए, उसका थोड़ा सा टुकड़ा आप दूर खींचिए और इसको किनारों को आप देखेंगे तो किनारों पे आप देखेंगे पतली पतली जो है स्ट्रैंड्स आपको दिखाई देंगी, रेशा या बहुत पतली पतली धागे जैसी संरचनाएं दिखाई देंगी। इसी को हम कॉटन फाइबर कहते हैं। Where does this cotton wool come from? It is grown in the fields. Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. तो यहाँ पे देखिए ये कॉटन हमको कहाँ से मिलता है। तो ये कॉटन जो है कहाँ से हमको मिलता है, ये फील्ड में ग्रो किया जाता है और ये यूजुअली ऐसी जगह पे ग्रो किया जाता है जहाँ पे ब्लैक सॉइल हो और वार्म क्लाइमेट हो। तो कॉटन को हम कहाँ किस जगह पे ग्रो करते हैं, तो ऐसे स्थान पे इसको ग्रो किया जाता है जहाँ की मिट्टी ब्लैक सॉइल हो यानी काली मिट्टी हो और वहाँ की जो क्लाइमेट है वो गर्म होनी चाहिए। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ योर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन। तो क्या आप कुछ अपने देश के राज्यों के बारे में बता सकते हैं जहाँ पे कॉटन को ग्रो किया जाता है। तो निश्चित रूप से आप इन राज्यों के बारे में बता सकते हैं, जैसे गुजरात सबसे मुख्य प्रोड्यूसिंग स्टेट है कॉटन का। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, ये सब ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हमारे देश में कॉटन उगाया जाता है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स, जो कॉटन प्लांट का फ्रूट होता है, फल होता है, उसको हम कॉटन बॉल कहते हैं। आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन, यह एक नींबू के आकार का होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर कैन बी सीन। तो जब ये जो हमारा कॉटन का प्लांट होता है, जब ये पककर तैयार हो जाता है तो इसका जो फल है वो फट जाता है। बस्ट तो ये फट जाता है और इसके अंदर जो कॉटन का बीज होता है वो हमको दिखाई देता है। तो जैसा आप इस चित्र में देख पा रहे हैं इस फोटो में, तो कॉटन का जो फील्ड होता है जब पककर तैयार हो जाती है खेती, तब इस तरीके से दिखाई देता है। आगे देखिए, है इबर सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग। तो क्या आपने कभी कॉटन फील्ड को देखा है जिस जो रेडी हो पिक करने के, पिक करने का मतलब उठाना होता है। तो ये जो आपका ये कॉटन का फील्ड इस तरीके से दिखाई देता है और ये पिक करने के लिए रेडी है, यानी इसका जो ये सफ़ेद सफ़ेद कॉटन आपको दिखाई दे रही है, इसको हाथ से हम उठा करके इकट्ठा करते हैं, तो इसी को पिकिंग बोला जाता है। तो ये आपने निश्चित रूप से, अगर आपके आसपास कॉटन की खेती होती तो आपने देखा होगा। चूँकि हमारे यहाँ पे कॉटन की खेती नहीं होती है स्थानीय स्तर पर, तो हम लोगों ने जैसे गन्ना, धान, गेहूँ की खेती देखा है, लेकिन कॉटन की खेती हमने नहीं देखे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे नहीं उगाया जाता है। लेकिन जो कॉटन की खेती होती है बिल्कुल जिस तरीके से चित्र में आप दिखाई दे रहे हैं, दिख रहा है, ऐसे ही होती है और इसको उठा करके हाथ से इकट्ठा किया जाता है। आगे देखिए इसमें,
इट लुक्स लाइक ए फील्ड कवर्ड विथ स्नो। तो ये इस तरीके से दिखाई देता है जैसे कोई खेत हो और वो बर्फ़ से ढका हुआ हो। फ्राम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाई हैंड। तो इन बॉल से कॉटन को जो है सामान्यतः हाथ से निकाला जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम दीज सीड्स बाई कॉम्बिंग। और ये जो बीज होते हैं इनसे कॉम्ब करके इनको हम क्या करते हैं, इनके फाइबर को हम सेपरेट कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं। गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। तो ये गिनिंग की प्रोसेस है, ये ट्रेडिशनली का मतलब होता है पारंपरिक रूप से, ये हाथ से किया जाता है। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। आज के समय में गिनिंग के लिए मशीन का भी यूज किया जाता है। तो गिनिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन सीड्स फ्रॉम कॉटन बॉल्स इज कॉल्ड गिनिंग। यानी जो कॉटन का बॉल होता है उससे उसके बीज को निकालना गिनिंग कहलाता है। तो यहाँ देखिए गिनिंग ऑफ कॉटन बाय हैंड। तो ये कॉम्ब एक यहाँ पे सामने आपको दिखाई दे रहा है, इससे जो है गिनिंग का प्रोसेस हो रहा है, ये इसको गिनिंग कहते हैं। गिनिंग ऑफ कॉटन, तो ये कॉटन की गिनिंग इसको कहते हैं। तो हमने कॉटन के बारे में पढ़ लिया। कॉटन क्या होता है, एक प्लांट होता है जिससे हमें कॉटन मिलता है। कॉटन जो रुई होती है वो हमको कॉटन के प्लांट से मिलती है। और ये जो कॉटन कहाँ पे उगाया जाता है, ये मेनली जो है ब्लैक सॉइल जहाँ पे होती है, काली मिट्टी जिस स्थान पर होती है वहाँ पे उगाया जाता है। इसके लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए। और कॉटन बॉल्स, जब कॉटन का फल पककर तैयार हो जाता है तो ये कॉटन बॉल्स आपको इस तरीके से दिखाई देते हैं। इन कॉटन बॉल्स को हम पिक करते हैं उठा करके, फिर इनकी गिनिंग की जाती है। उसके बाद में जो शुद्ध कॉटन होता है, फाइबर होता है, उसको इकट्ठा करके उससे आगे का प्रोसेस किया जाता है। आगे हम एक दूसरे प्लांट के विषय में पढ़ने वाले हैं जिसको हम जूट कहते हैं। जूट को हमारे देश में पटसन या पटुआ भी कहा जाता है। तो ये जूट जो होता है ये किस तरीके से होता है, इसके पहले हम रीडिंग शुरू कर देते हैं। इसको हम पहले रीड कर लेते हैं क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जूट, इसको हम पटसन या पटुआ कहते हैं। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। ये जूट प्लांट के स्टेम से प्राप्त किया। स्टेम मतलब तना, जैसे कोई पौधा होता है ना, तो ये पौधे का जो ये वाला पार्ट होता है ये पौधे का स्टेम होता है। तो इसके ऊपर छिलका होता है ऐसे, तो ये इसका छिलका ऐसे उजाड़ कर इसको निकाल लिया जाता है और उसी से इसका फाइबर जो है बनता है जूट का। तो आगे देखिए, इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जूट प्लांट को हम किस मौसम में उगाते हैं, बरसात के मौसम में उगाते हैं। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। तो भारत में जो है जूट का प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, बिहार और असम में होता है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। जूट प्लांट को हम तब काटते हैं जब इसमें फूल आने वाले हों, ये फ्लावरिंग स्टेज पर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक जूट प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें यहाँ पे फूल लगे हुए हैं। तो इस स्टेज पे इसको काट करके इसको काट लिया जाता है। तो हार्वेस्ट करने का मतलब फसल को काटना हार्वेस्टिंग कहलाता है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। जब ये फ्लावरिंग स्टेज में होता है यानी इसमें फूल आने वाले होते हैं तब इसको कटाई की जाती है। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज। द स्टेम्स द स्टेम्स रॉट एंड फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड। तो ये जो आपका स्टेम जो कटाई करके आता है इसको कुछ दिन के लिए पानी में डुबो दिया जाता है। इमर्स करने का मतलब होता है डुबो देना। तो उसके बाद में ये जो स्टेम है इसका ये सड़ जाता है, ज़्यादातर बहुत मुलायम हो जाता है और इसका जो फाइबर होता है इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये इस तरीके से जो है जूट की खेती होती है। जूट प्लांट आपको इसमें दिखाई दे रहा है, हालांकि ये बहुत छोटा प्लांट है। जूट का प्लांट और बहुत बड़ा होता है, ये लगभग 10-12 फीट से बड़ा होता है ऊंचाई में। जिस तरीके से गन्ने की खेती होती है, गन्ने के पौधा जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा जूट का भी प्लांट होता है। इसमें छोटा सा आपको खाली दिखाई दे रहा है ये। आगे देखिएगा, टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। तो फैब्रिक बनाने के लिए, फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा बनाने के लिए, ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। तो सबसे पहले इनको हम यार्न में या धागे में कन्वर्ट करते हैं। तो हाउ इज इट डन, तो इसको हम कैसे करते हैं, तो जो इसके लिए हम स्पिनिंग करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं। स्पिन करने का मतलब जो फाइबर होता है, रुई होता है, उसको ऐंठ करके स्पिन करने के बाद में इससे हम यार्न में कन्वर्ट करते हैं। स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न। तो कॉटन यार्न को कैसे करते हैं, तो यहाँ पे एक आपको एक्टिविटी दी गई है, ये आप नीचे अभी पढ़ेंगे।
तो इससे आप क्या करते हैं, अगर आप एक हाथ में अपने क्या करते हैं, थोड़ा सा रुई ले लेते हैं, एक हाथ में थोड़ा सा रुई ले लेते हैं और दूसरे हाथ से इस रुई के एक किनारे को पकड़ कर थोड़ा थोड़ा खींचते हुए ऐंठते जाते हैं, तो ये जो आपका एक धागे जैसी संरचना आपको मिलती चली जाती है। हालांकि ये जो आपका धागा दे रहा है थोड़ा सा खुरदुरा आपको दिखाई देगा, बहुत स्मूथ नहीं होगा, लेकिन इसी प्रोसेस को जब हम किसी मशीन से करते हैं तो बहुत स्मूथ और सुंदर धागा आपको मिल जाता है। तो आइए इसकी हम जो है ये एक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ। तो कॉटन यार्न को बनाने के लिए आप स्वयं ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि हम इस चित्र में आपको दिया है फिगर 3.9 में, मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन। तो इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। इसकी एक्टिविटी 4 में देखते हैं क्या आपको करना है। होल्ड सम कॉटन ऊल इन वन हैंड। एक हाथ में थोड़ा सा कॉटन का ऊल आप ले लीजिए, जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर एंड द अदर हैंड। तो कुछ कॉटन को आप अपने अंगूठे और आगे की जो अंगुली है, तर्जनी अंगुली, उससे पकड़ के रखेंगे और दूसरे हाथ से जो दूसरा सिरा इसके पकड़ेंगे। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। इसके बाद जेंटली मतलब बहुत आसानी से कॉटन को खींचना शुरू करिए। व्हाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर। और इस फाइबर को कंटिन्यूसली आप ट्विस्ट करते रहिएगा। आर यू एबल टू मेक अ यार्न। क्या तुम एक धागा बनाने में सक्सेस होते हो, सफल होते हो? तो निश्चित से एक धागे जैसी संरचना यहाँ पे आपको बनेगी, जैसा आपको इधर चित्र में दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। जो स्पिनिंग, अगर कोई पूछ ले व्हाट इज स्पिनिंग, तो आप ऐसा आंसर देंगे, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन ऊल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इस प्रोसेस में क्या होता है, फाइबर को जो एक कॉटन का एक मास होता है, एक बड़ा सा गट्ठर होता है, टुकड़ा होता है, उसको खींच करके धागे में ट्विस्ट किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फार्म या यार्न। यह जो है फाइबर को इकट्ठा ला के एक यार्न बना देता है। अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज हैंड स्पाइंडल। तो ये एक बहुत सरल डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है स्पाइन करने के लिए। इसको हैंड स्पाइंडल बोलते हैं। आल्सो कॉल्ड तकली, इसको हम तकली भी कहते हैं। और ये देखिए, ये किस तरीके से जो ये तकली, ये देखिए सुई जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इसी को हम तकली कहते हैं। ये देखिए फिगर जो 3.10 आपको इधर दिख रहा है, ये फिगर, ये वाला, यही आपका तकली होता है। इसको हैंड स्पाइन हम बोलते हैं। तो इसमें देखिए क्या किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। इसका यूज करके जो है धागा बनाए जाते हैं। बहुत सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट है। आगे देखते हैं हम यहाँ पे, इन अदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। फिगर 3.11 यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ही इनकरेज्ड पीपल टू वियर क्लॉथेज मेड ऑफ होम स्पन यार्न टर्म्ड एज खादी। तो महात्मा गांधी, ये जो आपको इधर दिखाई दे रहा है, ये चरखा है, सभी लोगों ने जानते होंगे इसको। ये चरखा है इस तरीके से बना हुआ और इसको हाथ से चलाया जाता है और इससे जो है धागे में इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो ये चरखा, इस चरखे को महात्मा गांधी ने जो है स्वतंत्रता आंदोलन के एक भाग के रूप में इसको प्रमोट किया था, क्योंकि जो बाहर की कंपनियां आती थी, ब्रिटिश कंपनियां आती थी, वो बाहर से कपड़ा बना के और महंगे दामों में हमको बेचती थी और इससे भारतीयों का पैसा बहुत ज़्यादा बाहर जाता था। और इस दुविधा से बचने के लिए और जो स्थानीय स्तर पे लोग हैं जो कॉटन उगाते हैं, उनको एक रोज़गार मिल सके, इसलिए महात्मा गांधी ने इसको जो है पॉपुलराइज किया चरखे को, और सभी ने चरखे से जो है कपड़ा बनाना शुरू किया। क्लॉथेज मेड ऑफ होम स्पन यार्न टर्म्ड एज खादी। तो ऐसे कपड़े जो कि घर में स्पन किए हुए, घर में बनाए हुए धागे से बनाए जाते थे, उनको हम क्या कहते थे, खादी कहते थे। एंड शन इम्पोर्टेड क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटिश। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी ने कहा कि जो घर का बना हुआ खादी कपड़ा है उसका आप लोग प्रयोग करिए, और जो ब्रिटिश मिल के द्वारा बनाए कपड़ा है उसका आप बहिष्कार कीजिए। आगे देखिए, टू पॉपुलराइज एंड प्रोमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। तो भारत सरकार ने यहाँ पे देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब बनाया या रचना किया, ये बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। तो 1956 में खादी इंडस्ट्रीज कमीशन, विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन
खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन को जो है इस्टेब्लिश किया 1956 में, जिससे कि जो गांव के लोग हैं उनको रोज़गार मिल सके, वो कपड़े खुद बना सकें। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। तो अगर लार्ज स्केल पे आपको स्पिनिंग करना हो तो किससे किया जाता है? स्पिनिंग मशीन से किया जाता है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो स्पिनिंग के बाद में जो धागे होते हैं उनको हम फैब्रिक बनाने के लिए यूज करते हैं। तो धागों के बहुत बड़े बड़े बंडल जो होते हैं उनको हम यूज करके क्या बनाते हैं? जो कपड़ा बनाते हैं। अब यार्न टू फैब्रिक यानी धागे से कपड़े बनाने की जो प्रोसेस होती है, जो धागा हमने देखा पहले कॉटन या जूट का जो प्लांट होता है उससे फाइबर इकट्ठा किया जाता है, फिर उस फाइबर को स्पिन किया जाता है, स्पिनिंग के बाद में धागा बनता है। और ये जो धागा होता है, इस धागे से हम फैब्रिक कैसे बनाते हैं, फैब्रिक या कपड़ा कैसे बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम अगले वीडियो में और देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।